शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। हिंद चीन फौजी कमांडर्स की मीटिंग जारी है। सरहद पर जारी तातुल को खत्म करने की कोशिश हो रही है। चीन के हुदूद में मोल्डो के मुकाम पर यह अहम मीटिंग हो रही है। जराए के हवाले से बेहद अहम खबर। तो हिंद चीन फौजी कमांडर्स की मीटिंग जारी है। दरअसल सरहद पर जारी तातुल को खत्म करने की कोशिश हो रही है। चीन के हुदूद में मोल्डो के मुकाम पर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, हिंद चीन फौजी कमांडर्स की मीटिंग जारी है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर जो तातुल है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और अब बात करेंगे कोरोना के कहर की। जी हां, मुल्क में बज़ाहिर तो हालात मामूल पर लौटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोरोना है कि अंदर ही अंदर लोगों में सरायत कर रहा है। शहर में तबाही के बाद अब कोरोना का रुख देहातों की तरफ हो गया है। रोजाना करीब 10,000 अफराद कोरोना के शिकार हो रहे हैं। हाल ये हो गया है कि हिंदुस्तान ने इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में 294 अफराद कोरोना की वजह से अबदी नींद सो चुके हैं। 9,887 अफराद कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। कोरोना के मरीजों की मजबूरी तादाद 2,36,657 है, जबकि अब तक 6,642 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। 1,15,942 एक्टिव केसेस हैं, जबकि खुशी की बात यह भी है कि 1,14,942 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के 5 मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुतासरीन में डायरेक्टर रैंक का एक ऑफिसर भी शामिल है। ईडी हेडक्वार्टर में कोरोना के केसेस मिलने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में तशवीश की लहर दौड़ गई। दफ्तर को कल तक के लिए सील कर दिया गया। वाज़ेह है कि लोकनायक भवन खान मार्केट में वाक़ई ईडी हेडक्वार्टर के मुलाजमीन में कोरोना की कोई अलामत नहीं पाई गई थी। पॉजिटिव पाए जाने के बाद इनका इलाज किया जा रहा है। और इस सब के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोविड मुतासरीन को दाखिला न देने वाले बाज़ अस्पतालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि कालाबाजारी रोकने और शफाफियत लाने के लिए ऐप लॉन्च किया गया। ऐप का मकसद आवाम को अस्पतालों में दस्तयाब बेड्स और वेंटिलेटर समेत दीगर तिब्बी मालूमात फराहम कराना है। व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। उस प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने पूछा कि उसे कोरोना की बीमारी है, कोरोना का बेड चाहिए। पहले उन्होंने मना कर दिया। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया तो उन्होंने कहा 2 लाख रुपए लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खराब हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इस कंट्रीब्यूशन को सलाम करते हैं, लेकिन कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है, और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो ट्यूसडे को, मंगलवार को, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया। हमने कहा ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं कि इस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भर गए, तो वो अपने हिसाब से ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। वो जो भी 2-4 कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे, सारे बहुत अच्छे हैं। हमने ये सोचा अगर हम इसको सारी जानकारी को ट्रांसपेरेंट कर दें, अगर हम जनता को बता दें कि भाई इस अस्पताल में इतने टोटल बेड हैं, इतने खाली हैं, इतने वेंटिलेटर हैं, इतने खाली हैं, तो जनता को सब पता चल जाएगा। फिर तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा।
और इस वक्त आपको लुधियाना से बेहद दिलचस्प खबर देते हैं। लुधियाना के सिविल अस्पताल में बैंड ने परफॉर्म किया। दरअसल यहाँ मौजूद कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए इस बैंड ने परफॉर्म किया। हिंद तिब्बत सरहद पुलिस ने सेहत अमले की पजराई की है। तो लगातार हम आपको बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी दे रहे हैं कि किस तरह से जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी समाज के हर तबके की जानिब से हौसला अफजाई की जा रही है। और लुधियाना से ये जो खबर है ये भी बेहद खुशाइंद है, जहां हिंद तिब्बत सरहद पुलिस ने सेहत अमले की पजराई की, बैंड ने परफॉर्म किया। लुधियाना के सिविल अस्पताल में इस बैंड ने ये परफॉर्मेंस दी और कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की। कोरोना वॉरियर्स जो है उनके सम्मान में हमारी जो है आईटीबीपी के बैंड प्लाटून उनके सम्मान में समारोह आयोजित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जिस प्रकार से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि पूरा देश पूरा विश्व आज इस महामारी से जूझ रहा है और जिस प्रकार से हमारे सैनिक सरहदों की सुरक्षा करते हैं उसी प्रकार आज इस महामारी से जूझने के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ ये भी दिन रात जो है अपने परिवारों से दूर रह करके पूरे भारतवर्ष के कर्मियों के, पूरे भारतवासियों की सेवा कर रहे हैं। वह उनको इस महामारी से निजात दिलाने में मदद कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली के उत्तम नगर टर्मिनल पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती दिखाई दी। बस में सवार मुसाफिरों का ना तो टेस्ट किया जा रहा है, ना ही किसी तरह की पाबंदी है। लोगों की भीड़ और आमदरफ्त करने वाले लोग भी बगैर किसी एहतियात के सफर कर रहे हैं। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के वेस्ट इलाके में हूँ। ये दिल्ली का उत्तम नगर इलाका है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी वेस्ट इलाकों में से इस इलाके को माना जाता है और भारी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही आप यहाँ देख सकते हैं। जहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार बस निकल रही है और पैसेंजर्स यहाँ अपना इंतज़ार कर रहे हैं। इस कोरोना के समय में जब देश इस महामारी से जूझ रहा है तो जनता जनार्दन क्या महसूस कर रही है जब वो अपने काम पे निकलती है। आइए बात करना चाहेंगे लोगों से। एक्सक्यूज़ मी, आप बाहर निकल रहे हैं काम पे, मास्क लगा रखा है, अंदर डर है, काम पे जाना है, कितना मुश्किल है। ये चुनौती को किस तरह महसूस करती हैं? बसें नहीं मिलती हैं बेसिकली एंड काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है रोड पे निकलने में। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी यहाँ मुस्तैद हैं, मगर आप देख सकते हैं कि लोग सामने नियम कायदे कानून की अवहेलना कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ खड़े हैं मगर वो डिस्टेंस नहीं है। कितना जरूरी है हर आदमी को ये समझना। बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है खाने कमाने की। नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या हमें अंदर बदलाव की जरूरत नहीं? बिल्कुल जरूरत है बदलाव की, हमें बदलाव की बिल्कुल जरूरत है। और यहाँ पे बिल्कुल आप देखो कि लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था है, बस वाले भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। देख लो आप, कोई बोर्ड शो नहीं हो रहा है, कहाँ जाएगी क्या है, पब्लिक परेशान है। ठीक है, कुछ भी कोई वो नहीं है। कितनी सवारियाँ भी उधर से आती है घूमकर वहीं फुल हो जा रही हैं स्टैंड, जबकि यहाँ पब्लिक यहाँ खड़ी, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। बसें उधर से आ रही भर के आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहाँ जाएंगे। टाइम पे ऑफिस नहीं पहुँच पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। इस महामारी के बीच अपने अपनों को घर पर छोड़कर बाहर कदम निकालना एक चुनौती भरा काम है। ज़रूरी है कि हम सारे नियम फॉलोज करें जो भी हमें सरकार ने दिए हैं,
और बाकी ये है कि बस मेट्रो ना चलने की वजह से बसों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मिलती नहीं है, मिलती हैं तो पीछे से ही भर के आती हैं, तो आगे एक डेढ़ घंटा बस स्टैंड पे खड़ा रहना पड़ता है और बहुत प्रॉब्लम फेस करी जा रही है, यानी कि बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह 8:30 के निकले हुए हैं, अभी तक कोई बस नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। मेरा पैर आते थे बच गया बस के नीचे आते आते। कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, किसी को कुछ नहीं पता होता। काउंटर पे जाओ मना कर देता, हमको पता ही नहीं थी। बस वालों से पूछो हमारी बस पता नहीं, हमें बस मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें नंबर ही नहीं पता। हमें तुम्हें बस लेकर तुम्हें अकल नहीं इतनी। बसें भी लिमिट की चल रही है और उसके अलावा बसों के अलावा टेम्पो पे जाते हैं तो उनका भी किराया हाई-फाई है। अब मुझे मॉडल टाउन जाना होता है, मुझे मुश्किल आती है मॉडल टाउन जाने में। अगर मैं 300 रुपये खर्चा करूँ तो मॉडल टाउन पहुँचता हूँ मैं। मेरा टाइम होता है 10:30 का, मैं 12 बजे पहुँचता हूँ। कोरोना का तो है ही सर, ये भीड़ का भी तो चक्कर है। गर्मी में आदमी परेशान हो रहा होता है। अब देखो अब यहाँ पे बहुत भीड़ है, सब चीज़ें डिस्टेंस का फॉलो हो रहा है, लेकिन सर परेशानी तो सबको उठानी पड़ रही है। बिल्कुल केस है उत्तम नगर जो है टनल पे बसों का कोई नंबर डिस्प्ले नहीं करते, ये रूट नंबर, कौन सी बस कहाँ से चलेगी नहीं पता, जिसकी वजह से जो है भीड़ इकट्ठी हो जाती है और इन्फेक्शन फैलने का डर है। नियम कायदे कानून का कोई पालन है ही नहीं है, यहाँ डीटीसी की तरफ से ही नहीं है, तो पब्लिक तो घूमती जा रही है। मैं ठीक नजरों के सामने सवारी बस में दाखिल होती है, कोई चेकिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? चेकिंग होनी जरूरी है या नहीं? चेकिंग नहीं हुई, अंदर चला गया। यहाँ तो हम घंटों से खड़े रह रहे हैं कि कभी कोई बस के पीछे दौड़ रहे हैं, कभी कोई बसों के पीछे दौड़ रहे हैं। यहाँ कोई डिसीजन नहीं है, कई घंटों तक हम दौड़ते रह रहे हैं बसों के, कोई नंबर नहीं लगाता है, कुछ नहीं लगाता है। सवारी बस में चढ़ी, कोई चेकिंग नहीं हुई, स्क्रीनिंग नहीं हुई। ये स्कैनिंग वाले मिलते ही नहीं जी, एक साइड में बैठे रहते हैं होमगार्ड के जो होते हैं वे। तो अब हम तो चाहते हैं कि सवारियों की स्कैनिंग हो और उसके साथ बैठाएं, लेकिन कोई है ही नहीं। आप भी देख रहे हो, ये भाई साहब है, आ जाओ। तो देखा आपने कि बस रवाना हो रही है, सरकार ने हिदायत दी है कि बस में दाखिल होने से पहले सवारियों की स्क्रीनिंग होनी जरूरी है, उनको चेक करना जरूरी है। उन्हें बुखार तो नहीं, वो सुरक्षित तो हैं, मगर नियम कायदे कानून की साफ तौर पर उत्तम नगर बस टर्मिनल पर अवहेलना होती दिख रही है। जनता परेशान है, शासन प्रशासन से इनको उम्मीद है। देखना ये होगा कि शासन प्रशासन कब मुस्तैदी से अपना काम करती है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और वहीं कर्नाटक के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स रियासती हुकूमत की 5,000 रुपये की इमदाद के अभी तक मुंतज़िर हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान के 1 माह मुकम्मल होने के बावजूद इसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं की गई, जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवर्स को सख्त मुश्किलात का सामना है। पहले तो हुकूमत ने दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए सेवा सिंधु ऐप काफ़ी ताख़ीर यानी 24 मई से शुरू किया। ऐप में भी दरख्वास्त दाखिल करने में कई तरह की तकनीकी मसाइल सामने आए। 24 मई से अब तक 1 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी हैं। इसके बावजूद इमदाद न पहुँचने की ऑटो ड्राइवर्स शिकायत कर रहे हैं। गवर्नमेंट से मदद का ऐलान हो रहा है, लेकिन मैं कर्नाटक का स्टेट के मुख्यमंत्री श्रीमान येडियुरप्पा से अपील करना चाहता हूं कि वो ऑटो वालों की तरफ भी देखें। ऑटो ड्राइवर्स जो है वो समाज का एक हिस्सा है और वो सेवा का एक साधना का हिस्सा है। ऑटो ड्राइवर आपके बच्चे को स्कूल पहुंचाने का एक जरिया है, आपके बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाने का एक जरिया है, आपके हर अच्छे बुरे टाइम में काम आने का जरिया वो ऑटो रिक्शा है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने हर ऑटो वाले को 5-5 हज़ार रुपये अपने अपने अकाउंटों में डालने का जो उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। उसी तरह कर्नाटक के येडियुरप्पा से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसी हमारे ऑटो वाले, पूरे ऑटो वाले ड्राइवर्स के हर अकाउंट में थोड़ा बहुत मदद करके अपना एक अच्छा योगदान दे। लॉकडाउन में धीरे धीरे अब ढील दी जा रही है, लेकिन औरंगाबाद शहर को अभी भी लॉकडाउन से निजात नहीं मिल पाई है। ऐसे में शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों के मजदूर तबके का बुरा हाल है, वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। अगर मुस्लिम फलाही तंजीमें बर वक्त इन पर तवज्जो नहीं देंगी तो फिर इनकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। एक ख़ास रिपोर्ट। भूख एक फितरी तकाजा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को शिद्दत से कोई फिक्र लाहक रही तो वो थी किसी तरह पेट भरने की, लेकिन पुलिस बाहर जाने नहीं दे रही और घर में कोई इंतजाम नहीं। औरंगाबाद के मज़ाफात की दलित मुस्लिम बस्तियों में
ऐसे मनाजिर आम थे, लेकिन शहर के जियाले नौजवानों ने ऐसी बस्तियों में पहुंचकर न सिर्फ इनके खाने पीने का नज्म किया, बल्कि इन्हें पका पकाया खाना भी फराहम किया। शहर का अल्फारान मेडिकल ट्रस्ट पिछले 2 माह से इस कार्य खैर में मसरूफ है। इसके रजाकारों ने अपनी सरगर्मियों पर कुछ इस अंदाज में रोशनी डाली। हम लोग वेज पुलाव प्रोवाइड करते हैं और कभी वेज और 2-3 किस्म के कुछ पुलाव बना के देते हैं हम लोग को, तो हम लोग लेकर आते हैं। तो हम लोगों ने आज बिस्किट भी लाया बच्चों के लिए। सिर्फ एक क्लोज निट फ्रेंड सर्कल है, दोस्त अहबाब हैं और कुछ जानने वाले लोग हैं, आपस में ही कंट्रीब्यूशन करके सब नॉन लोगों में, नए लोगों में नहीं है, सब नॉन लोगों में वो अपने रिसोर्सेज से जो उनके ताल्लुक आते हैं इसी टाइप से कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तकरीबन यहाँ जो लोग रहते हैं वो या तो हमाल है या तो लेबर है या ऐसे लोग हैं जो कि मिस्त्री काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन के दौरान खिदमत खल्क और इंसानी हमदर्दी के गैर मामूली मुजाहरे देखने को मिले। नौजवानों ने लॉकडाउन को खिदमत खल्क का सुनहरा मौका जाना और न सिर्फ जरूरतमंदों का ख्याल रखा, बल्कि परेशान हाल मजदूरों की भूख प्यास मिटाने की भी हर मुमकिन कोशिश की। इस बात की गवाही कोई 1-2 अफराद नहीं, बल्कि आज पूरी बस्ती दे रही है। दलित खवातीन का कहना है कि मुसीबत की घड़ी में मुस्लिम भाई इमदाद के लिए पेश रहे हैं। सब यहाँ शाम को भूखे कोई नहीं सोता, वो आ रहे हैं जब से यहाँ शाम को भूखा कोई नहीं सोता, लेकिन हम दरोज शाम को भूखे सोते थे। यहाँ दिन निकला कि हम वहाँ भागदौड़ कर, फिर भी हम बाहर जाते थे काम के वास्ते, लोग पुलिस लोग हमको मार के हकल देते थे। फिर हमने समझो किसी ने इनको बोला हमारी मदद करने के वास्ते ये आए। हमको बोलते कि तुम्हारे लिए तुम घर में रहो खाओ, तो खाने का क्या है, घर में रहेंगे तो खाएंगे क्या, ऐसा कुर्डा उनके सूख जाएंगे ना, वो मर जाएंगे। एक करुणा लगन से तो वो मरते नहीं, लेकिन भूखे मारे से तो मर जाएंगे ना। आप हम उनका आभार मानना चाहेंगे सर, क्योंकि हम जिसको वोट देते हैं उन्होंने हमारे साथ कोई सहायता नहीं की सर, उन्होंने किया हमारे साथ। हरसोल गांव की दलित बस्ती के मनाजिर इस बात के गवाह हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में शहर के नौजवानों ने जात, मजहब और फिरकाबंदी से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानी बुनियादों पर लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश की, जबकि हुकूमत की जानिब से महज ऐलानात पर तकिया किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अहम खबर कानपुर से, जहां लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। 3 दिनों के दौरान 100 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कुल मरीजों की तादाद 501 तक जा पहुंची है। 310 अफराद सेहतियाब हुए हैं। 15 अफराद की मौत हो चुकी है और 176 एक्टिव केसेस हैं। तो कानपुर से अहम खबर, जहां 3 दिनों के दौरान 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की तादाद 501 तक जा पहुंची है। एक्टिव केसों की तादाद 176 है। 15 लोगों की अभी तक कानपुर में मौत की खबर है। 310 लोग कोरोना को शिकस्त देकर घरों को जा चुके हैं। 8 जून से इबादत गाहें खुल जाएंगी और ऐसे में लोगों से उलमाए कराम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि वो मस्जिद में चंद हिदायत का खास तौर पर ख्याल रखें। भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 8 जून से मस्जिदें खुल रही हैं, लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि जो लोग मस्जिदों में आएँ वो घर से वज़ू करके आएँ और मास्क लगाकर मस्जिद में आएँ, बग़ैर मास्क लगाए ना आएँ और जो सरकारी हिदायत हैं उन पर पूरा अमल करें और मस्जिद में आने के बाद ज़्यादा देर न रुकें, नमाज़ पढ़कर फ़ौरन घर चले जाएं, किसी से हाथ न मिलाएं, किसी से मुसाफा न करें और यहाँ पर मुसल्ले नहीं बिछाए जाएंगे। जानमाज़ अपनी साथ लेकर आएँ, अगर तस्बीह पढ़नी है तो वो भी अपने साथ लेकर आएँ। मैं ख़ास तौर से अपील करूँगा, जो बूढ़े हजरात हैं 65 साल से ऊपर उनकी उम्र है, वो मस्जिद में ना आएँ। जिनको कोई भी बीमारी हो, नज़ला हो, बुखार हो, खांसी हो, कोई भी बीमारी हो, वो भी मस्जिद में ना आएँ। जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी मस्जिद में न लाएँ और मस्जिद में पूरी तरह सैनिटाइज़र का बंदोबस्त है। यहाँ पर सारे इंतज़ामात कर लिए गए हैं। यहाँ पर मुसल्लों की जगह पर
जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाएगी वहाँ पर स्टिकर लगाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस भी कायम रहे। और जो लोग मस्जिद में अगर वज़ू करेंगे तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जहाँ पर वज़ू के नल लगे हुए हैं टोटियों पर वज़ू करें, हौज़ पर वज़ू ना करें। हौज़ के अंदर हाथ डालकर अगर वज़ू करेंगे तो इन्फेक्शन का डर रहता है। जो लोग मस्जिद में आएंगे वो जूती भी लेके अंदर ना आए, बल्कि मस्जिद के दरवाज़े के पास जूती रखें या मस्जिद के बाहर ही छोड़ दें और पूरी तरह से सरकारी हिदायतों पर अमल करें। आजकल कोरोना वायरस बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है और 2.25 लाख से ज़्यादा मरीज़ आज की तारीख़ में हो चुके हैं। लिहाजा ये न समझिए कि बीमारी ख़त्म हो गई है, बीमारी बराबर फैलती जा रही है और इसकी कोई दवा भी नहीं है। लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क लगाना, हाथ धोते रहना, साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइज़र लगाएं, पूरी तरह सफाई सुथराई का ख्याल रखें। चाहे आप घर में हों, चाहे बाज़ार में हों, चाहे मस्जिद में हों, बिल्कुल लापरवाही ना करें। और मस्जिद में आकर जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है ये बीमारी दूर हो जाएगी। मस्जिद में हर तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो आपसे दरख्वास्त की जा रही है आप उस पर पूरा अमल करें। जमात इस्लामी हिंद के रुकन, मरकज़ी मजलिस शूरा और साबिक़ सेक्रेटरी शुबा इस्लामी मुआशरा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ कासमी का आज इंतकाल हो गया। दिल्ली के जामिया नगर में उन्हें सुबह करीब 8 बजे दिल का दौरा पड़ा। मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ कासमी उत्तर प्रदेश के अमीर हल्का थे। दिल्ली के शाहीन बाग कब्रिस्तान में आज बाद नमाज असर मरहूम मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ कासमी की तदफीन अमल में आएगी। सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन करते हुए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि कर्फ्यू 6 जून से 20 जून तक नाफिज रहेगा। जद्दा शहर की मसाजिद में 6 जून से 20 जून तक बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी रहेगी। कर्फ्यू में सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक ढील दी जाएगी। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक कर्फ्यू का फैसला कोरोना के मुस्तकिल बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र किया गया। मसाजिद में नमाजों की अदायगी भी मुअत्तल रहेगी। वज़ारतें, सरकारी एजेंसियों और निजी शोबे की कंपनियों में हाजिरी भी मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि साबिक़ा कर्फ्यू की करारदादों में जिन जुमरों को इस्तिस्ना दिया गया था वो बरकरार रहेगा। वज़ारत दाखिला का कहना है कि रियाद में भी कोरोना केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, इस पर भी नज़र रखी जा रही है। अगर सूरत हाल इसी तरह संगीन रही तो रियाद में भी सख्त कर्फ्यू का फैसला किया जाएगा। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सऊदी अरब के बाकी शहरियों की सूरत हाल जो कि तो रहेगी, वहाँ कोई तब्दीली नहीं की जा रही। खबरों में इतना ही। आता